फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे तो 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज में मोस्टली देखने को मिलता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बिग जॉइंट्स पे होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट। तो मैं आज नी जॉइंट पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है ओल्ड एज में, मैं उसकी क्या पेन मैनेजमेंट होगा और क्या एक्सरसाइजेस कराते हैं उस केस में आज मैं वो अर्थराइटिस में सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम कराते हैं वो है क्वाड्रिसेप्स ड्रिल एक्सरसाइज, जिसमें कि हम क्वाड्रिसेप्स मसल यानी कि घुटने के ऊपर के मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज बताते हैं, जिसमें हम इस तरह से पिलो को रोल करके या टावल को रोल करके घुटने के बीच में नीचे की तरफ प्लेस कर देते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, डाउन प्रेस कीजिए, नीचे प्रेस कीजिए। जब प्रेस करेंगे तो हमारा हील ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाता है। ठीक, होल्ड करो, रोको, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि ये 5 टाइम्स 5 सेकेंड के लिए होल्ड करके और देन फिर रिलैक्स रिलैक्स, देन फिर स्ट्रेच कीजिए। आप नी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स मसल ऊपर की तरफ खींचता है और क्वाड्रिसेप्स मसल्स का वर्कआउट होता है, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम क्वाड्रिसेप्स ड्रिल एक्सरसाइज कराते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, जो कि नी जॉइंट है। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को एक बारी में 10 रिपीटिशंस कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिलैक्स। पेशेंट को गाइड करते हैं नी बेंड करने के लिए, लेकिन नी को जो बेंड करना है वो बेड में टच होते हुए एज मच पॉसिबल, जितना हो सकता है मैक्सिमम अंदर की तरफ, देन फिर नीचे बेड में टच करते हुए बाहर की तरफ। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएंगे नी जॉइंट की, लेकिन बेड में टच करते हुए फ्लैक्स मोड़िए, देन फिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मोड़िए फिर सीधा, फिर मोड़िए, धीरे 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 मोड़िए, रोकिए 5 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5, देन फिर रिलैक्स, फिर एक्सटेंड, धीरे 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 पैर को सीधा करेंगे। और ये एक्सरसाइज जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे, ताकि चूंकि पेशेंट को मूवमेंट करने में पेन होता है तो वो आराम आराम से धीरे धीरे जितना मैक्सिमम मोड़ सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं, उतना करते हैं। एक बारी में ये मूवमेंट 10 टाइम्स करेंगे और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। एक्सटेंड, बेड को टच करते हुए बाहर की तरफ लाएंगे, फिर बेड को टच करते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे, धीरे 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 मैक्सिमम 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ रिलैक्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इनको इस तरह से लेटा देंगे सुपाइन पोजीशन में और दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे फ्लेक्शन कंडीशन में। और देन क्या करना है कि अर्थराइटिस के केस में मोस्टली जो देखने के लिए मिलता है कि नी जॉइंट का स्पेस रिड्यूस कर जाता है, तो हम उसको स्पेस को कैसे खोलेंगे, उसके लिए हम इस तरह से दोनों हाथ से काफ मसल्स के ऊपर, मतलब जितना हो सकता है नी को ऐसे होल्ड करेंगे और देन धीरे धीरे पुल करेंगे बाहर की तरफ, देन रिलैक्स, पुल देन रिलैक्स, पुल। आप देख सकते हैं कि मैंने पंजों को, पेशेंट के फीट को अपने पैर से उस तरह से स्टेबलाइज कर दिया है ताकि जो मैक्सिमम इफेक्ट हो वो नी की तरफ, नी के ऊपर है। और इस तरह से हम इस तरह से काफ मसल्स को पूरी तरह से अपने ग्रिप में होल्ड करके नी से जस्ट नीचे पोर्शन पे हम पकड़ेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ होल्ड करेंगे, जिससे कि स्पेस का जो स्पेस रिड्यूस हो गया है वो स्ट्रेच होगा और वहाँ की जो गैप है वो थोड़ा सा मेंटेन होगा। इसको एक बारी में 10 मूवमेंट कर सकते हैं, 10 बारी कर सकते हैं और खींच के 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इस तरह से हम नी जॉइंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी होता है। अगली एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को उल्टे लिटा देते हैं और पैर को
धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बेंड करते हैं। इस तरह से बेंड करने के बाद नी से जस्ट ऊपर काफ मसल को एक तरह से यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ इस तरह से खींच के और धीरे धीरे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट स्ट्रेच करते हुए बाहर की तरफ खींचते हुए पैर को लेफ्ट एंड राइट। फील हो रहा है आंटी? आंटी महसूस हो रहा है? लेफ्ट एंड राइट। आप देख सकते हैं कि हम काफ मसल्स की जस्ट ऊपर यानी नी से जस्ट नीचे अपने लेफ्ट हैंड को प्लेस करते हैं और राइट हैंड को एंकल पे प्लेस करके और बाहर की तरफ पुल करके और पैर को रोटेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो इससे जो हमारा घुटने का स्पेस रिड्यूस हो गया है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होकर के और थोड़ा सा जो बीच का स्पेस है वो बढ़ जाएगा और पेशेंट को मूवमेंट करने में इजी होगा, पेन रिलीफ करेगा। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं और कहते हैं जितना घुटना वो बेंड कर सकते हैं इजीली उतना मोड़िए। जितना 80-90 डिग्री तक जैसे मोड़ सकते हैं 90 डिग्री तक ऐसे मोड़ लेंगे। और जो इफेक्टेड पैड है उसको क्या करेंगे कि ऐसे धीरे से इसको सीधे ऊपर की तरफ ऐसे एलिवेट, देन होल्ड करने से हमारा मैक्सिमम एफर्ट क्वाड्रिसेप्स मसल पे जाएगा और मसल जब खींचेगा तो मसल्स की टोन बढ़ेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जितना क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होएगा, जितना क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नी पे उतना ही प्रेशर कम पड़ेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। फिर 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन धीरे धीरे रिलैक्स, देन फिर अप ये 90 डिग्री जैसे घुटना बेंड करते हैं बस उतना ही ऊपर ले जाना है, मैक्सिमम ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, उतना ही ऊपर एलिवेट करके पैर को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन धीरे धीरे रिलैक्स। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को एंड करने के पहले मैं अपनी पेशेंट से आपको इंट्रोड्यूस करा के ये जानना चाहूँगी पेशेंट से कि उनको मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी और जो मैं करवा रही हूँ उनको क्या बेनिफिट। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर डेजी का, इन्होंने बहुत प्यार और बहुत अच्छे से मेरी एक्सरसाइज कराई और मुझे पहले से बहुत आराम लग रहा है। मैं पहले भी इनसे फ्रोजन शोल्डर करा रही हूँ, मेरा 70-80% हो चुका है, तो मैं यहाँ पर रेगुलर आ रही हूँ और मैं यहाँ पर आकर थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अगर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।